हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं, हमारे न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बायोलॉजी 360 में से 360 हम क्या करेंगे, स्कोर करने की पूरी कोशिश करेंगे और स्कोर कर भी लेंगे। बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए होता है वो होती है एनसीईआरटी। क्या होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? एनसीईआरटी। जिस इंसान ने एनसीईआरटी याद कर ली ना, वो 360 में से 355 तो कंफर्म उसके कवर हो ही जाते हैं, क्योंकि जो ऑल क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इसमें एनसीईआरटी से। तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है? हमारी एग्ज़ाम कब है? हमारी एग्ज़ाम है 7 मई को। कब है? 7 मई को। तो अब हमारे पास सिर्फ 1 मंथ बचा है। तो अब हमें पढ़ाई तो बिल्कुल बंद करनी है भाई। पढ़ना तो है ही नहीं, पढ़ाई करना बिल्कुल बंद कर दो। जिन लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आते, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट समझने बैठेंगे हम सारा पहले का भूल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इफ़ेक्टिव रिवीजन। क्या करेंगे? इफ़ेक्टिव रिवीजन करेंगे। तो आप सब लोग हमारी नई सीरीज़ में जुड़ें एंड हमारे साथ लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो वाले टॉपिक जो हमेशा पूछे जाते हैं, लाइक जेनेटिक्स, उसमें से 10 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस कंफर्म रहते हैं। क्योंकि जो जेनेटिक्स होती है, जेनेटिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर से बॉटनी में भी आते हैं क्वेश्चन एंड जूलॉजी में भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले, ताकि हम आपको कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करा सकें, तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सकता है उस वीडियो को शेयर करें अपने नीट एस्पिरेंट के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा डाइजेशन। क्या टॉपिक है हमारा? डाइजेशन। आज हम पढ़ रहे हैं पाचन के अंदर आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, रैपिड रिवीजन होगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉट परफॉर्म्ड बाय सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सलाइवरी ग्लैंड द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है, सबसे पहले बात करते लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है, कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। सबसे जो बड़ी होती है, लार्जेस्ट जो होती है, वो होती है पैरोटिड एंड स्मॉलेस्ट होती है हमारी सब लिंगुअल। जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है सब लिंगुअल। अब बताओ, ये तीनों मिलकर क्या करती है? सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा सीक्रेट करने के बाद क्या काम होता है इनका? टाइलिन प्रेजेंट रहता है, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन क्या करता है? 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो ये काम करता है। ल्यूब्रिकेशन, ऑब्वियसली सलाइवा है, म्यूकस है, तो ल्यूब्रिकेशन होगा। बैक्टीरियल पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होती है? लाइसोजाइम से। लाइसोजाइम जो हमारे सलाइवा में, हमारे टीयर्स में प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो पूछ रहा है नॉट परफॉर्म। नीट के अंदर ऐसे सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नॉट पूछता है, वो करेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, पर वो पूछता है इनकरेक्ट बताना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या? डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स। क्योंकि डाइसैकेराइड्स का जो पाचन होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू अस। जो सक्कस एंटेरिकस होता है, इसका संबंध किससे हैं? तो हिंदी में सक्कस एंटेरिकस का लिख के देता है पेपर के अंदर। क्या लिख के देगा? ऐसे यदि हिंदी मीडियम का भी पेपर होगा तो सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, तो सक्कस एंटेरिकस जो होता है वो होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस नहीं होता। काइम क्या होता है? काइम होता है जो स्टोमक के बाद हमारा पचा हुआ भोजन, अर्धपचित भोजन जो होता है उसको बोलते हैं काइम। गैस्ट्रिक जूस नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो गॉबलेट सेल्स होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वो कौन से प्रकार का ऊतक है? तो गॉबलेट सेल्स हमारे कहाँ हैं? स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, स्टोमक की जो फर्स्ट लेयर है सिरोसा, उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है? म्यूकस सीक्रेट करने का। म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है, उसे कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करवाती है, HCl से बचाती है कि हमारे जो स्टोमक की वॉल होती है उसको। तो हमारी जो सिरोसा होती है, जो स्टोमक की लेयरिंग होती है 4, जिसके अंदर आता है सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जो सिरोसा लेयर होती है वो कौन सी चीज़ की बनी रहती है? वो होती है हमारी कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सिरोसा लेयर जो होती है वो कैसी होती है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम क्या होती है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम मतलब स्तंभाकार।
स्तंभाकार एपिथेलियम। अब बात करते हैं गॉबलेट सेल्स क्या है। गॉबलेट सेल्स जो होती है वो एक है यूनिसेल्युलर ग्लैंड। ध्यान रखना कैसी है, यूनिसेल्युलर है। एक कोशिकीय जो ग्लैंड है वो है गॉबलेट सेल, जो कि क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं हो सकता। कॉल्यूमनर पूछेगा, यदि ऑप्शन में आता कॉल्यूमनर एपिथेलियम तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती कॉल्यूमनर एपिथेलियम, पर यहाँ आया ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये भी ठीक है क्योंकि ये कैसी होती है, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर होती है। कॉन्ड्रोसाइट यानी उपास्थि की कोशिकाएं, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। कनेक्टिव टिश्यू नहीं हो सकता। स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डेस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन। ह्यूमन डेंटिशन को डिस्क्राइब करना है। ह्यूमन डेंटिशन, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे हो गए मसूड़े, जिसके अंदर सीमेंटम प्रेजेंट रहता है। हमारे दांत कैसे रहते हैं, गर्त में धसे हुए रहते हैं, मतलब उसकी जो दोनों रूट्स हैं वो हमारे मसूड़ों के अंदर धसी हुई रहती हैं। जैसे एक इस प्रकार के दांत होते हैं जिसके अंदर एक बाहर और एक अंदर रहता है, तो इस प्रकार के दांत को बोलते हैं प्लूरोडोंट। क्या बोलते हैं, प्लूरोडोंट। लेकिन ये ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, हमारे अंदर प्रेजेंट रहता है ये, इसको क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। अब बताओ, जो हमारे अंदर होता है कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, हमारे अंदर पाए जाते हैं ICPM M, ठीक है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे IC, इंसाइजर और कैनाइन जो होते हैं वो एक रूट के होते हैं, उनका शेप नॉर्मल होता है। जो PM M होते हैं वो कस्प वाले होते हैं, ठीक है। तो मतलब हेट्रोडोंट हो गए, अलग अलग दिखाई देने वाले हो गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे जो ह्यूमन की जो डेंटिशन है उसके अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे क्या होता है, 2 बार दांत आते हैं। बच्चों के अंदर आते हैं 2102, और बच्चों का जो डेंटिशन होता है, विन्यास होता है, वो होता है 2102। हमारा कितना होता है, 2123। तो हमारे अंदर क्या है, प्रीमोलर, बच्चों के अंदर जो होते हैं वो प्रीमोलर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो आप सबको पता है कि दूध के दांत टूट जाते हैं, बचपन में सबके टूटे, नेक्स्ट दांत आते हैं तो उससे बोलते हैं डायफाइडोन, ठीक है। एक होता है कि जब हम बात करते हैं हमारी दाढ़ की, तो उसके अंदर क्या होता है, कस्प प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं, कस्प यानी घुमाव, इसको बोलते हैं ब्यूनोडोंट। क्या बोलते हैं, ब्यूनोडोंट, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन डेंटिशन होता है वो होता है हमारा, इसमें ऑप्शन देखो, अब प्लूरोडोंट नहीं है, प्लूरोडोंट वाला आंसर हमारा गलत होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड ठीक होगा। और साथ में इसमें ऐड कर लो क्या, ब्यूनोडोंट प्रकार के भी होते हैं, ब्यूनोडोंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एंटेरोकाइनेज हेल्प्स टू कन्वर्ट इन। सबसे पहले आप लोगों को पता रहना चाहिए कौन सा एंजाइम कहाँ सीक्रेट होता है, कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट रहता है, कौन सा एंजाइम फूड का पाचन किस तरह से करता है। तो जो हमारा एंटेरोकाइनेज जो होता है ये होता है हमारा पैनक्रियाटिक एंजाइम। कैसा एंजाइम है हमारा, पैनक्रियाटिक एंजाइम है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो कि हमारे खाने में किसी प्रकार का मदद कर रहा है, ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। क्योंकि बाकी जो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम है, जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो लाइपेज है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, इन सबको एक्टिव करने का काम कौन कर देता है, ट्रिप्सिन। लेकिन बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस का जो ट्रिप्सिनोजन है, इसको कौन एक्टिव करेगा, तो इसके लिए हमारा आता है एंटेरोकाइनेज। क्या आता है हमारा, एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज कहाँ से सीक्रेट होता है, ये होता है पैनक्रियाटिक वॉल की सेल्स से। पैनक्रियाटिक वॉल की जो सेल्स होती है वो एंटेरोकाइनेज सीक्रेट करती है, जिससे वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑडिस स्फिनिक्टर इज प्रेजेंट इन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है। ऑडिस स्फिनिक्टर इज प्रेजेंट इन, ऑडिस स्फिनिक्टर के बारे में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, हमने बना लिया, ये क्या बना लिया हमने, पैनक्रियाज बना लिया। यहाँ पे हमारा लीवर की डक्ट आ रही है, यहाँ पे हमारे जो पैनक्रियाज की डक्ट है ये हमने क्या बना लिया, ड्यूडेनम। तो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट हो गई, हिपेटो मतलब लीवर से निकल रही है, पैनक्रियाज मतलब पैनक्रियाज से निकल रही है। तो ये जो डक्ट है जहाँ ड्यूडेनम में जहाँ खुलती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, ऑडिस स्फिनिक्टर प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, ऑडिस स्फिनिक्टर प्रेजेंट रहता है। तो बताओ इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, जंक्शन ऑफ हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। समझ में आ गया। ऑडिस स्फिनिक्टर कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्फिनिक्टर जो है ना वो आपके बार बार पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट स्फिनिक्टर हमारा आता है, सबसे पहले आता है एपिग्लोटिस। क्या आता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहाँ प्रेजेंट रहता है, जब हम फेरिंक्स से इसोफेगस में जाते हैं तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहाँ पर फूड नहीं जाने देता, तो एपिग्लोटिस। सेकंड नंबर पे हमारा आता है कार्डियक स्फिनिक्टर। कार्डियक स्फिनिक्टर जो होता है वो होता है इसोफेगल से स्टोमक के बीच में। और थर्ड नंबर पे हमारा आता है पाइलोरिक।
पाइलोरिक स्फिनिक्टर, पाइलोरिक स्फिनिक्टर होता है ईसोफेगस से जब ड्यूडेनम के अंदर जहाँ स्टोमक खुलता है वहाँ पर होता है पाइलोरिक स्फिनिक्टर। देन हमने हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम के बीच में देख ही लिया, यहाँ होता है हमारा ऑडीज स्फिनिक्टर। देन आता है इलियोसिकल, इलियोसिकल जो होता है वो होता है इलियम और सीकम के बीच में, ठीक है, वो होता है इलियोसिकल वॉल्व। तो ऐसे जो स्फिनिक्टर्स होते हैं ये जो स्फिनिक्टर्स होते हैं इनका काम होता है कि ये अवरोध नहीं पैदा करते हैं, मतलब ये बाहर जाने में अंदर जाने में अवरोध का काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर मसल्स प्रेजेंट रहती है जो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और फूड को बाहर नहीं जाने देती है। तो हमारा ऑडीज स्फिनिक्टर कहाँ होगा, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच गैस्ट्रिक सेल हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिथ्रोपोइसिस के अंदर कौन सी गैस्ट्रिक सेल जो है वो हेल्प करती है। गैस्ट्रिक सेल्स होती है हमारी चीफ सेल्स। गैस्ट्रिक सेल्स मतलब जो स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट आती है हमारी चीफ सेल्स, देन आती है पैराइटल सेल्स, गॉबलेट सेल्स एंड म्यूकस सेल्स। इन चारों में से कौन सी ऐसी सेल है जो एरिथ्रोपोइसिस में मदद करती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। अब मुझे बताओ आरबीसी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है। आरबीसी के अंदर होता है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, एफई की। किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, एफई की। अब बात करते हैं जो ये गैस्ट्रिक सेल, जो हमारा गैस्ट्रिक सेल में बात करो, स्टोमक के अंदर क्या होता है हमारा HCl। HCl मदद करता है Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करने में। Fe+2 हमारा काम किस में आता है, हीमोग्लोबिन निर्माण में। हीमोग्लोबिन से क्या बनता है, आरबीसी एरिथ्रोपोइटिक सेल्स। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट हो गया पूरा कि HCl कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ये पूछना चाह रहा है एरिथ्रोपोइसिस से। तो HCl हमारा किससे होता है, पैराइटल सेल। पैराइटल सेल को क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटाफीन, ऑक्जेंटाफीन सेल। क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटाफीन सेल। जैसे चीफ सेल्स को क्या बोलते हैं, जाइमोजन सेल्स, ठीक है। तो जैसे गॉबलेट सेल्स क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, म्यूकोसा सेल्स भी म्यूकस सीक्रेट करती है। क्लियर हो गया एरिथ्रोपोइसिस जो पूछ रहा था वो, किसके अंदर हमें Fe+3 से Fe+2 कन्वर्ट करना है। HCl, जैसे HCl ही B12 को एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा, विच सेल ऑफ लीबरकुंस फिशर सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम कौन सी कोशिकाएं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता रहना चाहिए लीवर कुन की जो फिशर है, लीवर कुन की जो दरारें हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहती है। तो ये हमारी प्रेजेंट रहती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में। अब इसको क्लियर कर लेते हैं कैसे। ये हमने क्या बना दी, माइक्रोविलाई बना दी, ठीक है। माइक्रोविलाई के बीच में जो दरारें होती हैं इसको बोलते हैं लिवर कुन की दरारें। यहाँ पर हमारे प्रेजेंट रहती है आंतरिक कोशिकाएं। आंतरिक जो दीवारें होती है उसकी तो अंतर्वलन से क्या बनती है, माइक्रोविलाई बनती है। तो इन कोशिकाएं आंतरिक कोशिकाएं हो गई। इन आंतरिक कोशिकाओं को क्या कहते हैं भाई, पैनेथ सेल्स बोलते हैं। ये पैनेथ कोशिकाएं जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से भोजन के अंदर आए हुए बैक्टीरियाज जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उनको ख़त्म करने का काम करती है, ठीक है। तो जो लिवर कुन की दरारों के अंदर जो सेल्स होती है जो लाइसोजाइम सीक्रेट करती है, या आंतरिक कोशिकाएं जो होती है जो लाइसोजाइम सीक्रेट करती है, उन्हें बोलते हैं पैनेथ कोशिकाएं। अब इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस को। जाइमोजन कोशिका क्या बताई थी, चीफ सेल्स। क्या होती है, चीफ सेल्स। कुफ्फर कोशिकाएं होती है हमारी लीवर के अंदर प्रेजेंट रहती है और आरबीसी का भक्षण करने का काम करती है। अर्जेंटाफिन सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स जो होती है वो हार्मोन सीक्रेट करती है। एंजाइम नहीं, अर्जेंटाफिन सेल्स जो होती है वो हमारी क्या सीक्रेट करने का काम करती है, हार्मोन सीक्रेट करने का काम करती है। क्लियर हो गया। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लंग्स are made up of air-filled sacs called alveoli. Why do they not deflate even after forceful expiration? फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद भी हमारे फेफड़े पिचकते क्यों नहीं है, क्यों नहीं पिचकते भाई। हमारे जो बॉडी है सांस छोड़ने के बाद ऐसा तो है नहीं श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ऑलरेडी रेसिड्यूअल वॉल्यूम प्रेजेंट है। किसी चीज़ के अंदर परमानेंट कोई वॉल्यूम रखा हुआ है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा भर रहे हो तो वो बाहर निकल रहा है, यदि आप छोड़ रहे हो तो अंदर जा रहा है। तो जो चीज़ रखी हुई है उसको क्या बोलेंगे हम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम की ये रेस्पिरेशन का इक्वेशन आ गया। रेसिड्यूअल वॉल्यूम की वजह से जो हमारे फेफड़े हैं वो क्या होता है, श्रिंक नहीं होते, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए 2-year-old boy was admitted in a sports school on dental examination. The dentist found that the boy had beam teeth.
बीम टीथ मतलब दूध के दांत है उसके। तो बताओ कौन सा टीथ एब्सेंट होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों के अंदर होता है 2102, जो डेंटिशन होता है 2102, हमारे अंदर होता है 2123। तो बताओ ICPMM तो हम मतलब PM एब्सेंट है, 0 है इसके अंदर, तो PM मतलब प्रीमोलर एब्सेंट है। तो कौन से टीथ एब्सेंट होंगे बीम टीथ के अंदर, वो होंगे हमारे प्रीमोलर टीथ्स। Which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice? पैनक्रियाटिक जूस का बेस्ट कंपोजिशन कौन सा है, बेस्ट मेल कौन सा है? पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर, एसिडिक मीडियम में रहता है, बेसिक में रहता है। तो ये हमारा रहता है बेसिक मीडियम में। कैसा मीडियम में रहता है? बेसिक। यहाँ pH होता है 7.8। ठीक है, अब बात करते हैं पैनक्रियाटिक की। तो चलो पढ़ते हैं। तो हम स्टोमक के अंदर होता है रेनिन, तो ये ऑप्शन इस तरह से गलत हो गया, रेनिन वाला फिर थर्ड गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन। पेप्सिन किसका है? स्टोमक का है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो फोर्थ हमारा आंसर है। फोर्थ देख लेते हैं, लाइपेज। हमारी ड्यूडेनम के अंदर पाचन होता है फैट का, लाइपेज वहाँ काम आता है। एमाइलेज होता है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, वो एक पैनक्रियाटिक एंजाइम है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो किससे एक्टिव होता है? ट्रिप्सिन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच प्रोटेक्ट्स द ओपनिंग ऑफ द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम में कौन सी स्फिनिक्टर प्रेजेंट रहती है जो फूड को जाने से कंट्रोल करती है? वो होती है हमारी ऑडीज स्फिनिक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय विच द गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड इनटू स्टोमक। गैस्ट्रिक एसिड कौन सा है सबसे पहले बताओ? HCl है गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड किससे निकल रहा था? पैराइटल सेल्स से। पैराइटल सेल्स जिसको बोलते हैं ऑक्जेंटाफिन सेल्स। क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटाफिन सेल। ठीक है, एसिडिक सेल्स गैस्ट्रिन सीक्रेटरी सेल्स। गैस्ट्रिन सीक्रेटरी सेल्स होती है हमारी, जो हमने अभी पढ़ी थी, अर्जेंटाफिन सेल्स, जो हार्मोन सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसको सीक्रेट करने में क्या करता है? इनिबिट करता है या फिर उसको प्रमोट करता है, तो प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, पैप्टिक सेल्स जो होती है वो पेप्सिनोजन सीक्रेट करने का काम करती है। तो हम ये क्या पूछ रहे हैं? गैस्ट्रिक एसिड पूछ रहा है। गैस्ट्रिक एसिड का आंसर होगा पैराइटल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी डेंटेशन इन ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट डेंटेशन ऑफ द एब्सेंस ऑफ विच टीथ। डिस्कस हो चुका है, आंसर बताइए। इसका आंसर है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर की एब्सेंस होती है दूध के दांतों के अंदर। जब हम बड़े हो जाते हैं तो बाद में जो सबसे लास्ट में निकलते हैं वो होते हैं हमारे कौन से टीथ? प्रीमोलर टीथ्स। ICPMM। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल जूस विच एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन सा एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है? लाइपेज प्रेजेंट होता है या नहीं होता? लाइपेज प्रेजेंट होता है, माल्टेज होता है, डाइसैकेराइड्स एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, तो क्योंकि पाचन पहले से होके आता है। न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस जो है पैनक्रियाज में ही आ जाता है। पैनक्रियाज में क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? इंटेस्टाइनल जूस का पूछा है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर पहले से ही थोड़े तो सरल होके आते हैं जो अणु आते हैं वो। ठीक है, ऐसा थोड़ी स्टार्च आता है, स्टार्च थोड़ी आता है, फिर तो माल्टेज आता है, लैक्टेज आता है, सुक्रेज आता है, स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं। तो न्यूक्लियस थोड़ी आता है, न्यूक्लियोसाइडेज आता है, न्यूक्लियोटाइडेज आता है। ठीक है, डाईपेप्टाइडेज आता है, ट्राईपेप्टाइडेज आता है। ऐसा नहीं है पेप्सिनोजन आ गया, प्रोटियोज आ गया, बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं आते इंटेस्टाइन के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले आपको जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको एक ही काम करना है, नॉट करेक्ट के ऊपर अंडरलाइन करना है। करेक्ट नहीं पूछा है उसने, पूछा है क्या? नॉट करेक्ट। तो हमारे पास फर्स्ट आता है हमारा, एसिनी प्रेजेंट इन पैनक्रियाज एंड सीक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। बताओ ये सही है या गलत है? पैनक्रियाज के अंदर ऐसी नहीं प्रेजेंट रहती जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सीक्रेट करती है। सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है, बर्नर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सीक्रेट पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन थोड़ी, पेप्सिनोजन किससे होता है हमारा? पेप्सिनोजन होता है चीफ सेल्स से। तो हमारे को नॉट करेक्ट मिल चुका है। फिर हम बात करते हैं, गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड दे सीक्रेट म्यूकस। बात हो चुकी है इस बारे में। सेम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आप, एक ही चीज़ से क्वेश्चंस बने हुए आ रहे हैं। जैसे इतनी देर से हमने ऑडीज स्फिनिक्टर पर बात कर ली, ऑडीज स्फिनिक्टर से आ रहे हैं क्वेश्चन या फिर डेंटेशन से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया सेकंड।
क्योंकि ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो पेप्सिनोजन सीक्रेट नहीं करती भाई। एसिडोजेनिक सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा एंड स्टोमक सीक्रेट HCl, ये भी ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ न्यू बॉर्न बेबी आर प्रेजेंट, गैस्ट्रिक जूस के अंदर न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, लाइपेज रहेगा। चलो ऑप्शन फर्स्ट से देखते हैं, एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिनोजन। एमाइलेज प्रेजेंट रहता है क्या है स्टोमक के अंदर। गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है हमारा, स्टोमक के अंदर बनता है। स्टोमक के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। माल्टेज, फिर कार्बोहाइड्रेट का आ गया न्यूक्लियस, पेप्सिनोजन, लाइपेज नहीं होता। हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा, पेप्सिनोजन होता है, लाइपेज होता है, रेनिन होता है। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करने का काम करता है। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेनिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक रेनिन तो ये है जो दूध का पाचन करता है, एंड दूसरा रेनिन होता है जो हमारी किडनी से सीक्रेट होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया फोर्थ। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन। अभी बात हो चुकी है, जो दूध का पाचन होता है, जो मिल्क का डाइजेशन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहाँ शुरू होता है, हमारा शुरू होता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर शुरू होता है, और एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज एंग्शियस एंड टेक स्पाइसी फूड, यदि कोई एंग्जाइटी का शिकार है, मतलब स्ट्रेस में है और वो स्पाइसी फूड लेता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेता है, यदि हम मसालेदार भोजन करते जाते हैं, लगातार करते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ही विल सफ़र। वो पूछता है कि उससे क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, नहीं, इंडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जो नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना, रटने हैं ही नहीं भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ना है बस, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप मान लो डाइजेशन पढ़ रहे हो, डाइजेशन के अंदर वो बोल देगा गॉबलेट सेल एब्सेंट कर दो, किसी भी चीज़ को एब्सेंट करा के पूछेगा उसके एब्सेंस में क्या होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज इन्वॉल्व इन इनिशियल स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन। वापस रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन हमारे AIPMT 2011 के अंदर। तो हमारा मिल्क डाइजेशन किससे होता है, रेनिन से होता है। कहाँ होता है, स्टोमक के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टू फ्रेंड्स एट द डिनर टेबल टुगेदर आई एम हैविंग फूड। दो दोस्त बैठे हुए खाना खा रहे, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग वाइल स्वॉलिंग। किसी ने को निगलते टाइम खांसी आ जाती है। हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, लोग मना करते हैं बात करते हुए नहीं खाना चाहिए, बड़े लोग मना करते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, वो यही पूछ रहा है, खाते हुए खांसी आने का, एंड स्वॉलिंग जो हम निगलते टाइम जो हमें खांसी आती है वो किस वजह से होती है। तो उसका कारण होता है जीभ की वजह से, लिड की वजह से, डायफ्राम की वजह से, नेक की वजह से। आंसर है लिड। और लिड कौन सा होता है हमारा, एपिग्लॉटिस। कौन सा होता है, एपिग्लॉटिस। क्यों, क्योंकि एपिग्लॉटिस जो होता है वो क्या करता है, फेरिंग्स है, दो मार्ग है, एक तरफ से फूड आ रहा है, दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, सांस आ रही है। सांस वाली जगह पर प्रेजेंट रहता है हमारा एपिग्लॉटिस। क्या प्रेजेंट रहता है, एपिग्लॉटिस। यदि मान लो हम लगातार बात करते रहते तो फूड पार्टिकल जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते, तो हमें क्या हो जाता है, कफ आने लग जाता है, ताकि वो वापस से बाहर निकल जाए। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में यदि एक भी एक्स्ट्रा कण चला जाता है ना, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इस वजह से बॉडी खुद कफ करके उस खाने को बाहर निकाल देती है। ठीक है, रीज़न समझ आ गया कफिंग एंड स्वॉलिंग का। तो वो किस वजह से हमें खांसी होती है, एपिग्लॉटिस की वजह से खांसी होती है। एपिग्लॉटिस गलत काम करता है, इम्प्रॉपर तरीके से खुला रह जाता है, जिस वजह से खांसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डेंटिशन। कितनी बार पूछा जा चुका है डेंटिशन के बारे में। डेंटिशन के बारे में NCERT में इतना कुछ दिया हुआ भी नहीं है, पर फिर भी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, किसके बारे में पूछ रहा है, पहले ये ध्यान से पढ़ लेना, एडल्ट के बारे में पूछ रहा है, बच्चे के बारे में नहीं पूछ रहा, बीम टीथ के बारे में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है हमारे एडल्ट ह्यूमन डेंटिशन के बारे में। तो हमारा आंसर होगा 21-23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस ऑफ ह्यूमन विच इज़ पुट इनटू ड्यूडेनम। पैनक्रियाटिक जूस का घटक बताना है। पैनक्रियाटिक जूस का कौन सा घटक है इन ऑप्शंस के अंदर, बताओ। पैनक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिन सीक्रेट होता है, ट्रिप्सिन तो होता ही नहीं है। ट्रिप्सिन तो हमने बनाया था एंटेरोकाइनेज से, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करके।
एंटेरोकाइनेज पैनक्रियाटिक जूस थोड़ी है, ये तो किससे सीक्रेट हो रहा था, हमारे वॉल से। तो ये इसमें यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम ऐसे सोचेंगे भाई वॉल से सीक्रेट होने वाला होगा शायद आंसर, क्योंकि ये तो क्या है सेम लग रहे हैं, इसीलिए ऑप्शंस जो आते हैं ना वो सेम देता है। नहीं तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ट्रिप्सिन हमारा नहीं है, एंटेरोकाइनेज वॉल से सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस का घटक नहीं है। काइमोट्रिप्सिन होता है क्या सीक्रेट, काइमोट्रिप्सिन थोड़ी होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक निकला, थर्ड, ट्रिप्सिनोजन हो गया हमारा ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम अब वो वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ गए। हम किसी चीज़ को एब्सेंट कर रहे हैं, वो बोलेगा यदि हम आमाशय को हटा दें तो क्या किस चीज़ का पाचन नहीं होगा, बताओ, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन, यदि हम सलाइवरी ग्लैंड को बंद कर दें तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड को बंद करने के बाद हमारा मुंह के अंदर जो 30% एमाइलेज की वजह से पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो नहीं हो पाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है, इफ़ गॉबलेट सेल्स बिकम नॉन फंक्शनल, यदि हम गॉबलेट सेल्स को नॉन फंक्शनल कर दें, गॉबलेट सेल्स क्या काम कर रही थी, म्यूकस सीक्रेट करने का काम कर रही थी। म्यूकस की वजह से क्या होता है, फूड के अंदर एक कंसिस्टेंसी आती है, क्या आती है, कंसिस्टेंसी आती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन के अंदर वो कंटिन्यू रहती है। म्यूकस की वजह से तो यदि फूड जो है वो सख्त होगा, जो टाइट होगा, जिस वजह से मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, क्रमानुकुंचन गति नहीं हो पाएगी। तो गॉबलेट सेल्स क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करके स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, वो पूछ रहा है कौन सा काम नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ फूड डाउन ऑफ इंटेस्टाइन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सोमेटोस्टेटिन प्रोडक्शन, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीबम सीक्रेशन ऑफ फॉलिक ग्लैंड कोई रिलेटेड नहीं है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ भी कोई रिलेशन नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, करियर आयन लाइक Na+ फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच सबस्टेंस, कौन से सबस्टेंस के लिए Na+ जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो Na+ अकॉर्डिंग टू NCERT, ध्यान रखना NCERT के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ठीक है सेकंड, क्योंकि NCERT के अंदर लाइन लिखी हुई है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड का होता है सुसाध्य विसरण, सुसाध्य विसरण मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन यदि हम बात करते हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, तीनों का क्या होता है, सुसाध्य विसरण होता है। हम इसका आंसर मानेंगे बी। वैसे इसका फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड्स भी सही है, क्योंकि उनका भी क्या होता है, फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन होता है, किसकी मदद से, Na+ की मदद से, ठीक है। फैसिलिटेटेड एब्जॉर्प्शन आप सब लोगों को पता ही होगा, ATP का यूज़ होता है या नहीं होता, ATP का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन इट्स एसोसिएटेड डेफिशिएंसी डिजीज, ये विटामिन का क्वेश्चन है, आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। एक क्वेश्चन तो आप खुद को डिस्कस करोगे खुद से। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेशेंट इज जनरली एडवाइज्ड टू कंज्यूम मोर मीट, क्या कंज्यूम करने की बोल रहा है डॉक्टर पेशेंट को, मोर मीट, पल्सेस, मिल्क एंड एग्स। अब बताओ ये चारों चीज़ें क्या प्रोवाइड करवाने का काम कर रही है, हमें प्रोवाइड करवा रही है प्रोटीन। तो ऑब्वियसली पेशेंट के अंदर प्रोटीन की कमी है, कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं बॉडी के अंदर, इसलिए डॉक्टर जो है वो बोल रहा है हमें प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए। तो प्रोटीन से होने वाले 2 रोग हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है क्वाशियोरकर एंड सेकंड होता है मरेस्मस। क्वाशियोरकर जो है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, तो इसके अंदर हमारा आंसर आएगा फर्स्ट, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख रहे हैं जो आपको प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं, रिकेट्स हो रहा है, एनीमिया, स्कर्वी, विटामिन सी, विटामिन डी, एनीमिया जो होता है वो ब्लड की कमी से हो जाता है। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला, प्रोटीन कंज्यूम करना है, तो मतलब कोई प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है जिस वजह से प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए बोला है। तो प्रोटीन से होने वाले 2 रोग होते हैं, फर्स्ट होता है क्वाशियोरकर एंड सेकंड होता है मरेस्मस। क्वाशियोरकर जो होता है वो होता है 1 से 5 साल के बच्चों में प्रोटीन की कमी से, और मरेस्मस जो होता है वो होता है हमारा 1 साल से कम, 1 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके अंदर होता है मरेस्मस। इसको याद कैसे करते हैं, क्वाशियोरकर एक बड़ा वर्ड है तो मतलब बड़े बच्चों को होता है, मरेस्मस एक छोटा वर्ड है तो कैसे होता है, 1 साल से छोटे बच्चों को होता है। और ये दोनों जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ सीक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर, यदि हम पैराइटल सेल्स का सीक्रेशन रोक दें।
पैराइटल सेल्स का सीक्रेशन रोक दे। पहले हमने क्या बोला था, हमने बात करी थी गॉबलेट सेल्स की, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के अंदर इफेक्ट हो रहा था। अब हम बात करते हैं पैराइटल सेल्स की। पैराइटल सेल्स को रोकते हैं। तो पैराइटल सेल्स क्या होती है, ऑक्जेंटाफिन सेल्स, जो क्या कर रही थी, HCl सीक्रेट कर रही थी। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंटेरोकाइनेज विल नॉट बी सीक्रेटेड, कोई काम नहीं है, एंटेरोकाइनेज तो हमारे पैनक्रियास के अंदर होता है। सेकंड ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस विल लेक ऑफ काइमोसिन, नहीं, गैस्ट्रिक जूस विल लेक ऑफ पैप्सिनोजन, पैप्सिनोजन तो जो हमारी पैप्टिक सेल्स है, चीफ सेल्स है, वो सीक्रेट कर ही लेंगी। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है वो आता है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ HCl सीक्रेशन इनएक्टिव पैप्सिनोजन विल नॉट कन्वर्ट इनटू पैप्सिन एंजाइम, ये हमारा है राइट ऑप्शन। क्योंकि HCl क्या करता है, HCl का ही तो काम होता है पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करने का। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि यदि हम पैराइटल सेल्स को एब्सेंट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, पैराइटल सेल्स को एब्सेंट करने से HCl नहीं मिलेगा, HCl की वजह से पैप्सिनोजन तो बनेगा, लेकिन पैप्सिनोजन जो है वो किस में, पैप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट रीचेज द स्टोमक इन कम्प्लीटली अनडाइजेस्टेड स्टेज। सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाते हैं। वो लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं करता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता है। विच पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट, मतलब कौन सा फूड कंपोनेंट ऐसा होगा जो अनडाइजेस्टिव स्टेज में पहुंचता है, किसके अंदर, स्टोमक के अंदर। अब बात करते हैं स्टोमक से पहले पाचन का क्या हुआ। हमारे पास आया टाइलिन, क्या आया, टाइलिन। टाइलिन ने क्या करा, 30% ऑफ स्टार्च का पाचन कर दिया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई पाचन ही नहीं हुआ उससे पहले, तो स्टार्च का पाचन हो गया। तो वो क्या पूछ रहा है, कौन सा अनडाइजेस्टिव फेज में आएगा, स्टार्च का तो हो गया, इसमें भी स्टार्च है, इसमें भी स्टार्च है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, सेकंड, फैट एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन हो नहीं सकता, सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो सकता, इसीलिए तो रफेज बनाते हैं ये। रफेज क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। रफेज मतलब फाइबर। सेल्यूलोज का पाचन हम ह्यूमंस तो कर नहीं सकते, रूमिनेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, मैथनोजेंस प्रेजेंट रहते हैं। फैट का पाचन जो होता है वो हमारे पैनक्रियास के अंदर होता है, तो फैट इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंग ठीक है। अब इसके अंदर नॉट करेक्ट नहीं पूछा, इसने पूछा करेक्ट, तो करेक्ट पढ़ते हैं। फ्रक्टोज एंड अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एसेंशियल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ करियर एंड Na+। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, Na+ की मदद से फासिलेटेड डिफ्यूजन होता है किसका, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड्स एंड सम ग्लूकोज, किसका, ग्लूकोज का भी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा सबसे पहले तो हमें राइट ऑप्शन मिल गया कि ये इसका आंसर है। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन डिस्कस तो कर ले कि 3 ऑप्शंस में है क्या। काइलोमाइक्रोन आर स्मॉल लिपोप्रोटीन पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन इनटू द कैपिलरीज ऑफ द ब्लड। कैपिलरीज नहीं, लिम्फ के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ गलत हो गया। अबाउट 60% ऑफ स्टार्च, 60 थोड़ी होता है, 30% ऑफ स्टार्च का पाचन होता है हमारे माउथ के अंदर। एसिडिक सेल्स ऑफ आवर स्टोमक सीक्रेट पैप्सिनोजन, ये भी गलत है, क्योंकि एसिडिक सेल्स क्या सीक्रेट करती है हमारी, HCl। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, फ्रक्टोज। जो हमारा सुस्वाद्य मिश्रण है वो Na+ की मदद से फ्रक्टोज एंड कुछ अमीनो एसिड्स का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए न्यू बॉर्न चाइल्ड टेक फूड कम्प्लीटली फ्रॉम मदर्स मिल्क। एक नवजात बच्चा जो होता है वो अपना कंप्लीट जो खाना है उसका किसके ऊपर डिपेंडेंस रहती है, उसकी डिपेंडेंस रहती है मदर मिल्क पर। उसके अलावा तो कुछ पीता नहीं है। पर उसका जो स्टूल होता है वो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ब्रेस्ट फीड मिल्क इज़ वाइट इन कलर। ब्रेस्ट फीड मिल्क तो वाइट कलर का है, बट बेबीज स्टूल इज़ येलो इन कलर। दिस येलो कलर इज़ ड्यू टू, मतलब ये पूछना चाह रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टूल का येलो कलर किसकी वजह से होता है। तो स्टूल का येलो कलर होता है हमारे बाइल पिगमेंट्स की वजह से। बाइल पिगमेंट्स कौन से होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ठीक है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन जो होते हैं वो हमारे बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से स्टूल का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ़ द न्यू बॉर्न इज गिवन लेस न्यूट्रिशन फूड इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विच हैज़ लेस प्रोटीन। बात आ गई प्रोटीन की कमी की, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज न्यू बॉर्न लेस देन 1 ईयर ऑफ एज।
इसमें ये भी ध्यान रखना है यदि 1 to 5 आए तो हमें क्या टिक करना है, क्वाशियोर का टिक करना है। वो पूछ रहा है लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर बोल दिया तो हमारा आंसर क्या होगा, मरेसमस होगा। कौन सा होगा, मरेसमस होगा। क्वाशियोरकर होता है 1 to 5 एंड ये होता है लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 के अंदर क्या होता है हमारा, मरेसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जॉन्डिस इज डिसऑर्डर ऑफ। जॉन्डिस मतलब क्या होता है, पीलिया होता है। पीलिया की वजह से क्या होता है, जॉन्डिस के अंदर क्या हो जाता है, नेल्स हमारे पीले हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं, हमारा जो आँखें जो हैं वो पीली दिखाई देने लग जाती है। तो उसका जो येलो कलर है, येलो कलर है वो किसकी वजह से आता है, बाइल पिगमेंट्स की वजह से। किसकी वजह से आता है, बाइल पिगमेंट की वजह से। ये बाइल पिगमेंट कहाँ बन रहे थे, लीवर के अंदर बन रहे थे। तो बताओ जॉन्डिस कौन से सिस्टम का डिजीज डिसऑर्डर हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम का। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या होते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी मदद करते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। जो हमारे हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें ख़त्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। ये कौन से पार्ट के अंदर, ड्यूडेनम में नहीं होते, सीकम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से आया है, सीकम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हमारे लिए कैसे होते हैं, हार्मलेस होते हैं एंड यूज़फुल होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाय विच प्रोसेस फ्रक्टोज इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द म्यूकस सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। बताओ, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, किसके द्वारा होता है एब्जॉर्प्शन फ्रक्टोज का, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और हेल्प कौन करता है, Na+। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया और आप सब लोगों को क्या बताना है, फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।